कभी किसी से पैसे नहीं मांगे मैंने, कभी किसी से मदद नहीं मांगी। जब भी मदद मांगी अल्लाह ताला से मदद मांगी है, जहाँ पे नदामत नहीं है हर सवाल के बाद। किस किस से मैं मदद मांगता, फिर कौन मदद करता? मैं तो मायूस हो चुका हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि सगे बहन भाई मदद के लिए नहीं आते। बस यही कहूंगा, जिसके दिल में दर्द है, जिसके दिल में एहसास है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, जिसको अल्लाह ने अता किया है, वो मदद कर दे अगर कर सकता है तो, वरना कोई बात नहीं। दो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इससे पहले कि आपकी जान को खतरा हो तो आपके लिए बस यही बेहतर है कि आपकी टांग काट दी जाए। हम आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं, वो सुन लीजिएगा। गेसुओं की हवा न दे जाना, बंदा परवर दगा न दे जाना, और मुझे इंसान की जरूरत है, तरस खाकर खुदा न दे जाना। ये रूज बेटी है तो उसके लिए सेविंग बचा कर रखी हुई थी ताकि उसकी शादी हो सके ना इस साल के आखिर पे। तो ये टांग मेरे लिए वबाले जान बन गई। तो जो मेरी जोजा मोहतरमा है वो पैसे निकाल के मेरे इलाज पे लगाती रही। तो मैं बड़ा लड़ा बेगम से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे एक ही बात कही, सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं एक मरतबा से फिर आपसे कुछ अर्जियाँ करने जा रहा हूँ, गुजारिशात करने जा रहा हूँ। गोया कि मेरे हाथ उड़ जाएंगे दुआ के लिए। आप उनको दुआ समझिए या ये समझिए कि मैं किसी के लिए कुछ इस तरीके से मांग रहा हूँ कि उसका घर चल जाए। हमने असद अब्बास मरहूम पर पूरी सीरीज़ की और आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने अब तक प्यार दिखा रहे हैं और उनके छोटे मासूम से बच्चे के लिए भी प्यार दिखला रहे हैं। मगर आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, इनके बारे में अगर ये कहूं तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि शुक्रगुजारी है इनका किबला काबा। मौजूद हैं हमारे साथ जानू बाबा। मैं इनकी जानिब बढ़ता हूं, मगर इससे पहले आपको बताता चलूं, ये वो शख्सियत हैं जो चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, जो आंसू को चुराते रहे और जो रोते हुए चेहरे थे उनको हंसाते रहे। ये रोड शोज करते रहे और 45 मूवीज में काम करते रहे। एज अ विलन ये काम करते रहे और उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा करके पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। हम इनकी जानिब बढ़ते हैं चूंकि इस वक्त ये कसम पुरसी के आलम में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनकी कहानी क्या है, आखिर घर के ये हालात कैसे हो गए, एक हंसता बसता घर कैसे किसी की नजर खा गई। इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कोई भी हालात हो। यही आपको शुक्रगुजारी रब के हुजूर दायरे के पसंद की जा रही है। आपकी दायरे के हुजूर क्लिप्स देखे, आपका बड़ा काम है, बहुत खिदमात है। टांग कट गई, कैसे हो गया एकदम से? देखिए, कोई भी आदमी हो वो अपने कल को नहीं जानता कि उसके साथ कल क्या हो सकता है, और यकीनन आपको भी नहीं पता कि कल क्या होगा। इसी तरीके से मैं गुज़श्ता 20 साल से डायबिटीज का शिकार हूँ, और आपको शायद ये भी पता नहीं है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनमें से मैं एक था। और पाकिस्तान ज़ियाबीतस में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में पहले नंबर पर है। तो मैं एहतियात भी करता था, खाना भी कम खाता था, मीठे से भी दूर रहता था, वॉक भी करता था, लेकिन नसीबों में लिखा था मेरे पाँव पे ज़ख़म होता है और मैं ज़ख़म का इलाज जराहों से भी करवाता हूँ, हॉस्पिटल से भी करवाता हूँ, लेकिन मेरा पाँव सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, मेरा पाँव जो है वो चलने के, पाँव रखने के काबिल नहीं रहता।
तो फिर बाल बच्चे मुझे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हस्पताल के अंदर तो मेरे पाँव की 2 दफ़ा सर्जरी करते हैं कि शायद मैं बच जाऊं, लेकिन वो गैंग्रीन निकलता है। और डॉक्टर्स 2 सर्जरीज़ के बाद, जिसमें मुझे टीका भी लगाया कमर में बेहोशी का, पाँव सुन्न करने का, तो 2 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इससे पहले कि आपकी जान को ख़तरा हो तो आपके लिए बस यही बेहतर है कि आपकी टांग काट दी जाए। तो फिर उन्होंने घुटने से नीचे मेरी टांग को काट दिया। आप उस वक्त होश में थे जब आपसे ये पूछा गया कि आपकी टांग, यानी आपसे पूछा गया कि आपकी टांग काट दी जाएगी, या ये सिर्फ डॉक्टर्स के घर वालों से बात हुई? नहीं, डॉक्टर्स ने मेरे से बात कही कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी। तो एक लम्हे के लिए तो यकीन कीजिएगा पाँव तले से ज़मीन निकल गई। अब तो वैसे टांग ही निकल गई, लेकिन एक लम्हे के लिए मतलब ये था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। जो चीज़ आनी है मेरे मालिक ने वो आपको अता करनी है, जो चीज़ जानी है वो चली जाएगी। तो बस ये रब ही रब है, मालिक ही आजमाइश में डालता है और रब ही आजमाइश से निकालता है। इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं है। बस ये है कि या तो आप शुक्र अदा करें या फिर आप सब्र करें, और सब्र करने वालों के लिए बड़ी रहमतें और नेमतें। वाह वाह वाह। कल तक जो जानू बाबा सड़कों पे घूमता था, लोगों की आवाज़ बनता था और आजमाइश से निकालने की भी कोशिश करता था लोगों को, क्योंकि माशाल्लाह काम करता था और अपने घर पर एक साहिबान का सा किरदार अदा कर रहा था, एकदम से उसकी टांग कट गई और गोया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आपने खुद फरमाया, तो कैसा महसूस होता है, क्या लम्हात होते हैं? कल तक जो फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा था, अपनी आवाज़ का जादू जगा रहा था, और कल तक छोटे बच्चे ये बनने की ख्वाहिश कर रहे थे कि भाई हम भी ऐसा किरदार अदा करेंगे और विलन हो तो ऐसा हो। जानू बाबा क्या कमाल किरदार अदा करता है, मगर एकदम से जानू बाबा को मूवी में काम मिलना बंद हो गया इस काम की वजह से। और जाहिर है कि जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने एकदम से मुंह फेर लिया। बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता, ये आपको अंदाजा हो चुका है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानियों को गाहे गाहे अंदाजा होता रहता है। ये जाहिर है कि चढ़ते सूरज को यहाँ सलाम किया जाता है। ये इसमें मैं बात अर्ज करता, इसमें बात अर्ज करता चलो बेटा, अगर एक रेस का मैदान हो ना और वहाँ पे मैराथन के लिए प्लेयर्स भाग रहे हो, तो वो 8 प्लेयर्स हैं जो भाग रहे हैं, जिन्होंने वो अपने सर्कल को कंप्लीट करना है ना, अपने टास्क पे पहुँचना है। 10 एग्जैक्टली वो 10 प्लेयर भाग रहे हो ना, और अगर उसमें से एक प्लेयर भी गिर जाए ना, तो स्पोर्ट्समैनशिप का आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 प्लेयर भागते रहेंगे, वो जो गिरा है उसको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी ने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो बेटा बात यह है कि मदद के लिए ना अल्लाह वाला आता है, दुनियादार नहीं आता। कुरान में लिखा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ, मैं अपने बंदे के पाँव बन जाता हूँ। जानते हैं अल्लाह किन बंदों के हाथ और पाँव और आंखें बनता है? अल्लाह उनकी आंखें बनता है जो दुख और कर्म में बेवाओं को, यतीमों को, मस्कीनों को और मजदूरों मजबूरों को देख लेते हैं। अल्लाह उनकी आंखें बनता है। आप जानते हैं अल्लाह किन के हाथ बनता है? अल्लाह उनके हाथ बनता है जो किसी भूखे को नवाला खिलाता है, जो किसी तकलीफ वाले को मंजिल पर पहुंचाता है, जो किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है, वो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। और पाँव किसके बन जाता है? जो किसी मजबूर और मजदूर के घर पर जाकर उसके सर पर हाथ रखता है बेटा, अल्लाह उसके पाँव बनता है। तो मुख्तसर सी बात बेटा ये है कि बेहिसी का ज़माना है। अगर किसी का बटुआ या पर्स गिर जाए ना, तो 10 बंदे कहते हैं ये मेरा पर्स है, उसके मालिक बन जाते हैं। पानी पीने वाले गिलासेस को जो कि लोगों के प्यास बुझाने के लटकाए होते हैं, उसको जंजीरों से बेटा बांधा होता है। बच्चों के पीने वाले दूध में केमिकल्स मिलाए हुए हैं, और बिलों ने लोगों को वैसे ही मार दिया है। और महंगाई के आलम पे मैं क्या बात करूं? अब बात बताने का मकसद ये है कि इस बेहिसी, महंगाई और अफरा तफरी के दौर में जब हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, तो प्यारे बेटे मदद करने कौन पहुंचेगा?
वही पहुंचेगा जो हम दर्द होगा। हम दर्द कौन है? जिसने दर्द को जाना हो, जो दर्द को पहचानता हो, महसूस कर लिया, जो खुद दर्द से गुजरा हो, जो अल्लाह का बंदा होगा बेटा वो आएगा, वगरना लामा ही आएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। अच्छा जानू बाबा, मुझे आप ये बताइए कि 45 फिल्मों में माशाल्लाह आप काम कर चुके हैं और आपने बेहतरीन किरदार अदा किया। जाहिर है कि वो फिल्म सिर्फ आप पर तो अक्सबंद नहीं की गई थी ना, और भी तो अदाकार वहाँ शामिल थे ना, मूवी में काम कर रहे थे। तो क्या वो सिर्फ पर्दे के पीछे आपके साथ होते थे? अब जब जाहिर है कि लोग देखना चाहते हैं कि जानू बाबा अकेला है जो एक वक्त में लोगों की जान था और लोगों को हंसाता था, लोगों के आंसू चुराता था, आज वो अकेला है और गोया के बिस्तरे मर्ग पर, कहा जाए तो गलत ना होगा, बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया, टांग कट गई और लोग कितने सख्त दिल लेकर बैठे हुए हैं। मूवी पूरी देखते होंगे, आपकी वीडियो पूरी देखते होंगे, मगर मदद के लिए अब तक क्यों नहीं कोई आया? बड़े बड़े अदाकार जिनके साथ आपने काम कर रखा है, कहाँ है वो? मुझे बताइए। फिर तो आपने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया ना भाई, नहीं खिदमत की आपने। अगर खिदमत की होती कोई ना कोई आपके पास होता। देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो दुआ भी कर रहे हैं। दुआ कर रहे हैं। वो दुआ करने में मेरे लिए बहुत उन्होंने दुआएं की हैं और जिनको एहसास है उन्होंने कुछ इनफरादी तौर पर मदद भी की है। ये कहना बेजाना होगा। बिल्कुल सही। और अक्सरियत जो है वो, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी पे गुश्त नमाई नहीं करता, क्योंकि वो देखें फनकार जो है वो दिन को प्रोग्राम्स में होता है, रात को स्टेज शोज में होता है, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है वो सो जाता है, आराम भी कर लेता है, तो वो बिजी होंगे भैया। किसी से गिला शिकवा क्या करना? गिला शिकवा तो मैं तब करूँगा ना जब मुझे उन पे शिकायत होगी, तो मेरी तो किसी से शिकायत ही नहीं है। मैं तो रब पे शाकर हूँ कि शुक्र है या अल्लाह, इस तकलीफ और इस करम में तुमने चेहरों को इस तकलीफ और मुसीबत में चेहरों की हकीकतों का बेटा पता चल गया। कौन आया? घाटे का सौदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक तकलीफ देने के बाद नतारा हो गया, पता चल गया कौन कहाँ खड़ा है, कौन अपना है। सगा भाई, अरे भैया सगा भाई मदद के लिए नहीं आया तो गैरों से क्या शिकवा करना? जब अपने यहाँ पे नहीं आते, वो हम आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं, वो सुन लीजिएगा। गेसुओं की हवा न दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, बंदा परवर दगा न दे जाना। गेसुओं की हवा न दे जाना, बंदा परवर दगा न दे जाना, और मुझे इंसान की जरूरत है, तरस खाकर खुदा न दे जाना। अरे 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 एंड में कहते हैं जी अल्लाह आपका भला करेगा। तो बेटा बात ये होता है, हेल्पिंग हैंड वो होता है जो अल्लाह का हबीब, अल्लाह का दोस्त होता है। तो अगर लोगों ने मदद ही नहीं करनी, प्यार ही नहीं करना, गम गुसारी क्यों नहीं करनी, तो फिर फायदा क्या? प्रोग्राम्स करता रहा, ढेरों के लोग जो थे वो पहलू में खड़े होते थे, खुशियां बांटते थे, जुगते मारते थे, मजाहिया। लोगों का टेलीफोन आता था कि हमारे बच्चे की सालगिरह है, जरा छोटा सा वीडियो क्लिप भेज दीजिएगा, हमारी बहना की वो शादी है उसके लिए आप मुबारकबाद दे दीजिएगा। तो तकलीफ और कर्म में लोगों को दरवाजा ही भूल गया भैया। कौन ख्याल करता है मोहताज का, यतीम का, मजबूर का, माजूर का? फिर वही कहूँगा, कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा, कोई अल्लाह वाला होगा, कोई हमदर्द होगा, कोई दुखी होगा, तो वो मदद को आएगा। वगरना भैया दुनिया ने लिख के लगाया हुआ है कि डू नॉट डिस्टर्ब, हमें तंग ना करे, हमें एंजॉय करने दें। हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हम टिकटॉक देख रहे हैं, हम इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देख रहे हैं। दुखी और मजबूर की कहानी को कौन सुनता है, कौन जानता है? सर मुझे ज़रा बताइए कि डॉक्टर सब क्या बतलाते हैं टांग के हवाले से? ये कोई मतलब इस सूरत में कोई टांग लग सकती है जो आपको चलने में सहारा दे या मदद आवर साबित हो? जी बेटा, टांके मेरे खुल गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि डायबिटिक पेशेंट के टांकों का भी प्रॉब्लम होता है। सर बिल्कुल सही। टांके खुल गए हैं और मेरे 2 ऑपरेट हुए हैं, एक यहाँ से ऑपरेट हुआ है, एक यहाँ से उन्होंने मेरी वेन्स खोली हैं। ये 2 ऑपरेशन हुए हैं मेरे। तो वेस्कुलर डॉक्टर ने ना वेन्स खोली हैं ताकि कल को अगर मैं चलूँ तो प्रॉब्लम ना हो टांग लगा के। जी जी। तो जो मसनूई टांग है अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला करम करेगा, तो क्या उसका सबब भी हो जाएगा। क्या खर्चा बतलाते हैं? वो खर्चा मुख्तलिफ
मैं तो बेटा ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इस मामले में पड़ा हूँ, मुझे उनके रेट का पता क्या होगा, लेकिन एक अंदाजे का जी बेटा, एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से लेके 5 लाख तक टांग लगती है। उनके क्वालिटी का मैटर होता है कि जितनी अच्छी टांग होगी उसके पैसे उतने ज़्यादा हैं, जो ऐसे वैसे ही है वो 1.5 लाख में भी लग जाती है। और बल्कि आपने ज़ाहिर की वीडियोज़ आपके ऑपरेट भी आपका पैसे नहीं थे, वो बेटी का जहेज़ बेचकर। जी मैं बता चुका हूँ कि छोटी बेटी के लिए ना, मेरी अरूज बेटी है, तो उसके लिए सेविंग बचा के रखी हुई थी ताकि उसकी शादी हो सके ना इस साल के आखिर पे। तो ये टांग मेरे लिए वबाले जान बन गई। तो जो मेरी जोजा मोहतरमा है वो पैसे निकाल के मेरे इलाज पे लगाती रही। तो मैं बड़ा लड़ा बेगम से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे एक ही बात कही, सर जी आप हमारे घर के साहिबान हैं, आप हमारे घर का बोड़ का दरख्त हैं, बरगद का दरख्त हैं जिस पर ये आलने हैं, और अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे घर का क्या बनेगा। तो उन्होंने वो जहेज़ के जो पैसे बेटी के लिए रखे हुए थे वो निकलवा के ये ऑपरेशन करवा दिया, और सारे पैसे जो जमा पूंजी थी वो इसकी नज़र हो गई, ये जो मुझे बीमारी मिली तोहफे में। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा शाकिरों में रखे, आमीन सुमा। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई दर्द भरी दास्तान है और मैं इनके लिए उस वक्त तक आवाज़ बनता रहूँगा और इनके हक़ में उस वक्त तक आवाज़ बुलंद करता रहूँगा जब तक कि आपकी जानिब से कोई फीडबैक नहीं मिलता। सिर्फ दुआओं के पैकेट नहीं चाहिए भाई, हमको कुछ ऐसा चाहिए कि इनका इलाज हो सके, बेटी का जहेज़ फिर से बन सके, हमारी वो जो बहन है वो अपने घर ब्याह के जा सके, जानू बाबा एक मरतबा फिर से आपकी आंखों से आंसू चुराए और मैदाने अमल में आकर एक मरतबा से फिर अपने काम को अपना ओढ़ना बिछोना समझे और अपनी टांग पर चल सके, अपने पैरों पर चल सके। उसके लिए ज़रूरत है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए की, जो कि जानू बाबा अपने ज़ाहिर के बाजुबान हाल भी बता रहे थे। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हमारे पाकिस्तानीज़ जो इस वक्त अपनी अपनी स्क्रीन पर हमको देख रहे हैं, वो जानू बाबा जी का नीचे ज़ाहिर के आप देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस पर जैज़ कैश भी है सर, इस पर आपका अकाउंट भी बना हुआ है, अकाउंट भी इनका नीचे हम ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं, और जैज़ कैश जिस नंबर पे, अब जो नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उस नंबर पर इनका जैज़ कैश भी है। खुदारा आपसे इल्तिजा है, आपसे मिन्नत है, आपसे समाजत की जा रही है इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप खुदारा अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ भेजिए, इमदाद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर होगा, क्योंकि अगर हम आज बुरे वक्त में इनके साथ खड़े होंगे तो कल हमारे बुरे वक्त में कोई हमारे साथ खड़ा होगा। हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कल क्या हो जाए, अगले ही लम्हे क्या हो जाए, हमें नहीं मालूम। और हम घर से निकले हैं, अच्छे भले निकले हैं, और कोई गाड़ी वाला हमारे बीच में गाड़ी मार के चला जाए, बधाई तो हम घर से काम करने के लिए निकले हैं ना, मगर हम घर पहुंचे ही ना, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। कल तक जो मुस्कुराहटें बिखेरते थे और जाहिर है कि टीवी की जीनत थे, मूवीज की जीनत थे, आज वो बिस्तर पर पड़ेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं सोच रखा था, मगर आज उनको आप लोगों की जरूरत है, आज उनको हमारी जरूरत है। अब तो वो जाहिर है कि हरफ़े शिकवा भी जबान पर नहीं लाते, वो थक चुके हैं, वो बिल्कुल थक चुके हैं। लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर पर कि जानू बाबा आप ज़रूर आखिर पर हमारी नाज़रीन से, क्योंकि हमें देखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, कोई रिक्वेस्ट आप कीजिए ताकि जाहिर है कि एक मरतबा से फिर ये घर में खुशहाली आ सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर पर कोई पैगाम देना चाहें। देखें, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मैं खुददारी के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, और मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। जब भी मदद मांगी अल्लाह ताला से मदद मांगी है, जहाँ पे नदामत नहीं है हर सवाल के बाद। किस किस से मैं मदद मांगता, फिर कौन मदद करता, मैं तो मायूस हो चुका हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि सगे बहन भाई मदद के लिए नहीं आते। बस यही कहूंगा, जिसके दिल में दर्द है,
जिसके दिल में एहसास है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, जिसको अल्लाह ने अता किया है, वो मदद कर दे अगर कर सकता है तो, वरना कोई बात नहीं। नाज़रीन मोहतरम, मैं इसी के साथ आप तमाम ही देखने वालों इजाज़त चाहूँगा। अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं बस खुदा का वास्ता हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि कुछ कीजिए। ये एक बाप है और इस बाप पर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं आपको अभी गिनवाने पर आऊँ, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत तवारत इख्तियार कर जाए। खुदा कुछ कीजिए। इनकी एक बेटी है जिसका जहेज़ बैठ कर इनकी जोजा मोहतरमा ने इनका ऑपरेट कराया, मगर खुदारा इनकी टांग लगवाने में हमारी मदद कीजिए। नीचे जाहिर है कि इनके अकाउंट्स नंबर आप चलते देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस भेजिए। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।